इज ए फोलेशन प्लेन। तो ये सिंपली क्या कहा गया है कि दिस इज योर हॉरिजॉन्टल स्पेसेस, तो दिस इज बेसिकली 60 डिग्री। ओके, तो अभी क्या पूछा गया है कि दिस इज योर स्ट्राइक जो कि 0250 डिग्री है, ठीक है, दिस इज योर स्ट्राइक। तो उसका डीप क्या है 60 डिग्री। अभी ये पूछा गया है कि देर इज ए लिनिएशन, तो देर इज ए लिनिएशन ऑन दैट फॉल्ट प्लेन जिसका रेक कितना है 90 डिग्री। व्हाट इज द रेक? रेक इज द एक्यूट एंगल इन बिटवीन दी, यहाँ पे 90 डिग्री है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्यूट एंगल है। इट इज एन एक्यूट एंगल इन बिटवीन द लिनिएशन एंड स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट प्लेन ऑन व्हिच द लिनिएशन इज प्रेजेंट। गेटिंग माय पॉइंट ना, जो फॉल्ट प्लेन के ऊपर लिनिएशन होगा तो उसका स्ट्राइक एंड लिनिएशन के साथ। ओके, सो दैट इज बेसिकली द एक्यूट एंगल एंड इट इज मेजर्ड ऑन द प्लेन। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर मेजरिंग द डीप और यू कैन से अपरेंट रेक और यू कैन से ये जो रेक हो गया, तो ये कहाँ पे मेजर हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। कभी कभी वर्टिकल प्लेन में, कभी कभी हॉरिजॉन्टल में, कभी कभी ऑन दी फॉल्ट प्लेन या फिर ऑन दी फोलिएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना। ओके, तो अभी क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द ट्रेंड और यू कैन से प्लॉन्जिंग डायरेक्शन। सो दिस इज द प्लॉन्जिंग डायरेक्शन, तो ये कितना है, दिस इज बेसिकली सेम विद द डीप डायरेक्शन। ओके, तो व्हाट इज द डीप डायरेक्शन हियर, वी हैव द स्ट्राइक, तो सिंपली यहाँ पे 90 ऐड कर दो, तो दैट इज द ट्रू, ये ट्रू डीप डायरेक्शन है, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस इज द ट्रू डीप डायरेक्शन। तो ये कितना होगा 115 डिग्री। एवरीबडी इज गेटिंग ना? इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो बिकॉज आई हैव सिमिलर टाइप क्वेश्चन व्हिच इज गोइंग टू ट्रबल यू, आई नो। एनीबडी? Sir, please explain what is apparent dip. Sorry, apparent rake. अपर रेक, हाँ, अपर रेक इज बेसिकली सिंपली मैंने यहाँ पे और एक ड्रा कर देता हूँ। अपर रेक इज बेसिकली ये अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लिनिएशन है, ठीक है, तो अपर रेक ये जो ट्रेंड मिला है ना, तो ये जो प्लंजिंग डायरेक्शन जो कि हमको 115 डिग्री मिला है, ठीक है, एंड दिस इज 025 डिग्री। ओके, तो सिंपली ये 90 डिग्री है, अभी ये सेम हो रहा है, ठीक है, बट अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे रेक में कुछ चेंजेस आएगा, रेक में जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेक यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है, तो अगर मान लेते हैं कि 60 डिग्री, रेक 60 डिग्री, तो इन दैट केसेस द एंगल in between the plunging direction and the strike, okay, this is measured on which surface, this is measured on horizontal. I have shared a block diagram in the group, okay, तो वहाँ पे भी देख लेना, वहाँ पे अच्छे से दिया गया है horizontal. If you are not getting from my images you can easily find out from there. Okay, it is the horizontal, ये horizontal surface में measure किया जाएगा. Okay, is it clear? Yes. Okay, तो apparent rake is basically the angle in between the plunging direction and the strike of the fault plane, and it is measured on the horizontal surface, okay, imaginary horizontal surface. Okay, so I have a similar practice question number 33. In that question we are basically going to see the trend. हाँ हाँ, कुछ डाउट्स हैं? सर यदि इसमें होल सर एक चीज पूछना था सर, इसमें यदि होल सर्कल बेयरिंग नहीं लिखा होता तो सर पिच जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लंज होती है, सॉरी, मतलब पिच जितना आता है उतना प्लंज आता है, तो वो किस केस में होता है, मतलब जैसे पिच 90 है तो फिर प्लंज भी 90 होता है, फिर यहाँ पर 150 है क्योंकि यहाँ स्ट्राइक 025 दी है, यदि स्ट्राइक 0। हाँ, प्लॉन्ज और पीच के बीच में तो ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है कि मतलब पीच जितना होगा प्लॉन्ज उतना ही होगा, because if you are trying to see there is a formula, तो sin plunge is equal to sin pitch, one case will be there, sin pitch into sin dip. तो ये कब होगा anybody? When the pitch is basically equal to plunge, in which cases there is only one. Pitch is equal to 90 degree. 90 degree. इक्वल टू 90 डिग्री। और एक केसेस हैं 90 के बाद, और भी कुछ केसेस हैं कहाँ पे pitch भी plunge और vertical, anybody? deep भी vertical. Vertical, deep 270 वर्टिकल 270 मतलब वो तो चेंज हो जाएगा, मतलब उसका सब कुछ चेंज हो जाएगा। सिंपली देर इज वन कंडीशन, देर इज व्हेन द वर्टिकल, जब ये वर्टिकल होगा, ठीक है, तो ये जो अगर मान लेते कि दिस इज ए वर्टिकल प्लेन, तो ये कुछ ऐसे ब्लॉक बनेगा, तो ये वर्टिकल प्लेन में मेरे को मेजर करना है ये, ओके, तो इसका मेजर करना है सिंपली। तो ये जो प्लॉन्ज है ये वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब ये किसके ऊपर आ गया कि प्लॉन्ज के साथ सेम हो गया, क्योंकि प्लॉन्ज को हम कौन सी प्लेन में मेजर करते हैं, वर्टिकल में, वर्टिकल प्लेन में। तो जितने भी हम यहाँ पे ब्रेक मेजर करेंगे वो सिमिलर हो जाएगा प्लॉन्ज के साथ। इन दैट केस दैट इज द ये एक ही कंडीशन है, वन कंडीशन, इन वन कंडीशन द प्लॉन्ज इज इक्वल टू पिच, अदरवाइज देयर इज नो रिलेशनशिप इन बिटवीन देम। वन इज मेजर्ड ऑन फॉल्ट ऑन द फोलिएशन एंड अनदर इज मेजर्ड ऑन वर्टिकल प्लेन। व्हेन द
fault plane is basically 90 degree, so it will be automatically turned into the vertical plane, so the plunge will be equal to the pitch. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Okay, so this is the another simple. कोई इसका कुछ आंसर निकला? Anybody? Anybody who has? Let me just give you one hint. That is, you are just trying to use the right hand rule. Pritikant? Yes, sir. Okay, you are getting how to do. See, यहाँ पे भी है, pitch भी 90 डिग्री है. 110 degree. No. Sir, 295. Yes, that Sir, is 295. that is 295. See how to do that. Okay, so हमने क्या किए थे कि in case of the right hand rule you just have to put your thumb. तो आपके पास अगर ऐसा कुछ है, दिस इज योर स्ट्राइक, इसके साथ आपको किसको पैरेलल करना है? थंब को. जो फिंगर्स आपको जिस डायरेक्शन में आएंगे तो राइट हैंड में, तो दैट डायरेक्शन विल बी योर ट्रू डीप डायरेक्शन. ओके, यू गाइस ऑलरेडी नो अगर पिच 90 डिग्री हो रहा है दैट मीन्स इसका जो ट्रेंड होगा जो लीनियर सन का, ये किसके साथ सेम होगा? ट्रू डीप डायरेक्शन के साथ. एवरीबडी इज गेटिंग ना? हेलो. Yes, sir. Okay, Yes, everybody Yes, is getting sir. ना? When the pitch is basically 90 degree, any कोई अगर लिनिएशन का पीस 90 डिग्री हो रहा है तो दैट मीन्स द ट्रेंडिंग और द ट्रेंड और यू कैन से प्लॉन्जिंग डायरेक्शन ऑफ दैट लिनिएशन विल बी सेम एज द ट्रू डीप डायरेक्शन ऑफ द प्लेन. ओके ओके, हमको बस क्या निकालना है? तो ये हमारा स्ट्राइक है, यहाँ से ट्रू डीप डायरेक्शन निकालना है. ओके, तो इफ यू ट्राइंग टू सी दिस इज नॉट स्ट्रेट, जस्ट ट्राई टू एडजस्ट. ओके, सो ये हो गया. तो 205 ये कहाँ पे आएगा? दिस इज 180, तो ये यहाँ से 25 डिग्री ऐसे आएगा. दिस इज योर 25 डिग्री. ओके, तो ये क्या होगा? नॉर्थ 0205. ओके, 180 प्लस 25 105. तो इफ यू आर ट्राइंग टू पुट योर थंब, तो अगर आपको राइट हैंड थंब आपको रखना है कहाँ पे? ये थंब के साथ ये पैरेलल हो जाएगा. तो ट्रू डीप डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में आएगा? इसी डायरेक्शन में. तो व्हाट इज द डायरेक्शन हियर? एनीबॉडी? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 205 प्लस 90 डिग्री, तो इट विल बी 295 Yes, degree. sir. 295. Okay, the answer will be 295. Okay, here there is no such cases because it is already written here easterly deep, so that's why there is no problem. But in these cases there is no कंडीशन लाइक कि कौन से डायरेक्शन में डीप किया गया है. सो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट बाय यूजिंग, क्योंकि जब ये स्ट्राइक होता है इट कैन बी डीप इन दिस डायरेक्शन एंड इट कैन बी डीप इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि स्ट्राइक हम सब हर वक्त एक अलग डायरेक्शन में लेते हैं, मतलब एक स्ट्रेट में. यहाँ पे 205 एंड दिस इज सिंपली 25. ओके, 025. ओके, तो इट कैन बी in this direction or it can be in this direction. So how to find out which one is the correct true deep direction? That is basically by using the right hand rule. Okay, okay, so I have a similar. सर वो उसका ऑपोजिट रॉन्ग हो जाएगा. हाँ अगर that will be the wrong one. But अभी तक नहीं आया है, but अगर आता है ना तो just try to use. अगर strike जो दिया गया है उसके वजह से आपको try करना होगा. Okay, ओके सर. okay, so we have a question that is 34. A plane has an attitude of, ये एटीट्यूड आपको समझ में आता है ना कि हाउ टू फाइंड आउट व्हिच वन इज द स्ट्राइक एंड व्हाट इज द ट्रू डीप डायरेक्शन एंड व्हाट इज द ट्रू डीप अमाउंट. सो द थ्री थिंग्स इज कंबाइंड हियर. फर्स्ट इज योर स्ट्राइक एंड अनदर इज योर ट्रू डीप अमाउंट, अनदर इज योर ट्रू डीप डायरेक्शन. ओके, थ्री थिंग इज कंबाइंड हियर. तो दैट इज बेसिकली द एटीट्यूड. एटीट्यूड केसेस में हम 3 केसेस पाते हैं, मैक्स 3 केसेस, यहाँ पे और कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं. ओके, द नेट स्लिप हैज ए प्लॉन्ज अमाउंट ऑफ 60 डिग्री. डिटरमाइन द रेक ऑफ द लिनेशन ऑन दैट फॉल्ट प्लेन. एनीबडी? How to do Sir, it? 1 minute. हाँ. Anybody? Just try to think about it. These are 1 mark questions, only the fundamentals. यहाँ पे सर कुछ फॉर्मूला यूज करेंगे. यूज करो, अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला यूज करना है तो करके देख लो, शायद आपको आ जाए आंसर. फॉर्मूला इज नथिंग. सर फॉर्मूला 90 होगा ना. 90 होगा, एक सेम है. सर साउथ 60 ईस्ट. साउथ 60 ईस्ट. सर 90 होगा. अरे ये इसमें देना है आपको, डिटरमाइन द रेक. 120. सर 90 है. 90. ओके, आई एम वेटिंग फॉर एन सर 90. others are getting 90.
how? No, sir. Anybody? Yes, sir. No, sir. No, sir. Okay, anybody who can explain? Sir, 120. Okay, so I'm taking 120 also. Determine the rake. Rake is not going to be 120 because it is an acute angle, otherwise it will max Oh, sorry, sir. extend up सर to 90. ट्रू डीप डायरेक्शन में भी तो रेक होगा तो 90 होगा आई गेस 90 Yes, that will be the 90. Why? Because if you just trying to see, अगर हम इसको यहाँ पे कुछ प्लेन लेते हैं, दिस इज योर स्ट्राइक एंड यहाँ पे कितना डीप है, डीप इज बेसिकली 60 डिग्री, ठीक है. तो यहाँ पे प्लॉन्ज अमाउंट क्या है, 60 डिग्री. तो ये कौन से केसेस में आपको प्लॉन्ज अमाउंट 60 डिग्री मिलेगा, जब ये ट्रू डीप के साथ सेम होगा. एनी अदर डायरेक्शन इट विल बी लेस. ओके, जब ट्रू डीप के साथ सेम होगा. ओके, नाउ द प्लंजिंग डायरेक्शन इज बेसिकली सेम एज द ट्रू डीप डायरेक्शन. तो मतलब जो लिनेशन होगा या फिर जो नेट स्लिप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नेट स्लिप कौन सी डायरेक्शन में होगा, द नेट स्लिप विल बी टुवर्ड द ट्रू डीप डायरेक्शन. तो ये एंगल कितना होगा, एनीबडी? 90 एवरीबडी इज गेटिंग ना हाउ आई गॉट 90 डिग्री. सिंपली यहाँ पे लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम है, नहीं तो ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, दीज आर दी सिमिलर क्वेश्चंस. ओके ओके, so don't worry about the questions, I will put in the group or otherwise I will put in the app also. app में available हो जाएगा सब कुछ. okay, so we have a question just like the scale map. scale of the map यहाँ पे है 1:25,000 ये scale दिया गया है and that two structures apart 12 cm. okay, so this is basically distance on map. anybody who is ready with the answer please let me know. okay, so this is your scale, this is your distance on map. You just have to find out the ground answer. 3 kilometer. क्या? 3 kilometer, sir. हाँ, 3 kilometer is the correct one. How to do 1 centimeter from the scale? We can easily find out 1 centimeter on map is basically nothing but 25,000 centimeter on ground. Okay, is it clear? Then 12 centimeter on map is nothing but 25,000 into 12 centimeter on ground. Okay, then how much value it is, 25,000 into 12, simply 25 into 100 12 कर दो, then उसके बाद how much it is, 3 into 10 to the power 6 centimeter 3 into 10 to the power 5. 5. 5 okay 3 into 10 to the power 5 centimeter. okay, तो we just have to convert into the kilometer. ठीक है, 1 kilometer is basically what, 1000 meter into 100 centimeter. तो this is 300, this is 3 into 5. तो simply this is going to give you 3 kilometer. The answer will be 3 kilometer. okay, so this is very easy one. okay, so let's see. सर सर इसके पहले जो क्वेश्चन था, इसके पहले सर उसमें फॉर्मूला कैसे पुट होगा? okay, if you are trying to put the formula, so what is the formula? तो sin plunge is equal to sin rake into sin dip. तो plunge कितना है 60, deep कितना है 60. एवरीबडी इज गेटिंग ना, हेलो. तो दिस ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा, तो साइन रेक कितना हो जाएगा, एनीबडी? 1 तो sin 1 equal to 90 गेटिंग माय पॉइंट ना? Yes, sir. You can use the formula also, there will be no यस problem. सर. बिकॉज फार्मूला इज नथिंग ओनली दी, हम उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बस जियोमेट्री के हिसाब से उसको बस पुट किए हैं. ओके, जस्ट कम यहाँ. ओके, एनीबडी? निंजा हिल इसलिए दिया गया है बिकॉज दिस इज द न्यूमेरिकल निंजा, सो दिस इज निंजा हिल. ओके, horizontal spacing is given, that is 500 meter. that means it is the distance on ground. मतलब रियल केसेस में इतना स्पेसिंग है. ठीक है. ओके, द स्केल इज आस्क्ड हियर. हाउ टू डू, एनीबडी? यहाँ पे तो कुछ मिसिंग है क्या? 500 by 4 कैलकुलेट मैं करूँगा. हेलो. yes sir Okay, so just calculate 500 divided by 4. You are absolutely correct, but one mistake you are doing. Anybody? What is the scale? That is 1 is to how much?
सर वो सेमी में है और वो मीटर में है तो रॉन्ग हो 1 is to जाएगा। 50,000. 12 1:50,000 नो 50,000 नहीं है. See, the most important thing is that you just have to सर look at 50,000 upon 4 सर 5 into 10 to the power 4 by 4 5 into 10 to the power 4 by 4 होगा कारण वो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। okay, so what will be the final answer? 5 into 2 to the power 4, 5 into 10 to the power 4 divided by 4, ये कितना आएगा? Okay, let's see from the Sir, beginning. 1 is to 1 to 5 12,500. 1 to 5 सर double 0.0008 No, the 4 scale will be times much more larger. That will be the answer. नहीं sir, 12,500. Scale is 1 is to 12,500. हाँ 1:12,500. तो इसको कैसे आएगा देखो. दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग. अगर मैं ऐसा छोटा सा हील कर लेता हूँ, दैट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इफ आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट दिस पॉइंट, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग मीन्स इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है. ओके, सो दिस इज बेसिकली हाउ मच 500 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 500. Okay, so we just added another extra 2 zeros in order to convert into centimeter. Okay, 5 into 10 to the power 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्केल में, मैप में उसका डिस्टेंस कितना है, मैप में 4 सेंटीमीटर. ओके, तो मतलब 4 सेंटीमीटर ऑन मैप इज बेसिकली 5 into 10 to the power 4 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड. तो 1 सेंटीमीटर ऑन मैप हाउ मच इट इज 5 into 10 to the power 4 डिवाइड बाई 4. ठीक है, वो कैलकुलेट कर लेते हैं. 5 into 10 to the power 4 divided by 4. Simple thing. 12,500. Okay, the answer will be 12,500. जो भी जिनको भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, डरो मत. ये थोड़ा सा आपको प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब बस 2015 गया है, 2016 है, तो उसके बाद और भी कुछ आएंगे. ठीक है, डोंट वरी, विल कंप्लीट ऑल दी थिंग्स. लास्ट होते होते ना आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है ऑल दी थिंग्स. ओके, अनदर मैप क्वेश्चन. कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैप क्वेश्चंस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, बट इट इज़ नॉट दैट मच. द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, द सेम थिंग, बस टर्म चेंजेस हो गए. द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग ए बी इन द ग्राउंड इज 10 किलोमीटर. द लेंथ ऑफ ए बी ऑन मैप इज डैश. द स्केल ऑल्सो इज गिवन 1:2 200,000. हाउ टू डू? Sir, it's 5 centimeter. Yes, that is correct answer, but waiting for others. So 5 centimeter. Okay, everybody is getting ना. How to do? We just have to use the scale. Scale यहाँ पे क्या है, 1:200,000. हाँ, 200,000. ओके, ग्राउंड डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज जी डी ग्राउंड डिस्टेंस, 10 किलोमीटर. व्हाट इज 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अगर हम कन्वर्ट करें किसमें, सेंटीमीटर में, किलोमीटर हो गया मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर. तो हाँ, व्हाट इट इज 10 to the power 6, 3, 2, 5, 6. हाँ, 10 to the power 6 मीटर. 10 kilometer is going to convert into 10 to the power 6 centimeter. Okay, so we have founded that 1 centimeter on map is basically ground में कितना होता है, 200,000 सेंटीमीटर. ओके, तो अभी इतना जो सेंटीमीटर, ये जो सेंटीमीटर यहाँ पे मिला है 10 to the power 6 सेंटीमीटर, ये मैप में कितना होगा, दिस मच डिवाइडेड बाय 200,000 सेंटीमीटर. ओके, इज इट क्लियर? हेलो, एवरीबडी इज गेटिंग ना? यस सर. ओके, देन ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम 5 कैंसिल कर देते हैं, देन दिस इज गोइंग टू बी कैंसल, तो 10 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर. ओके, इज इट क्लियर? हेलो, इज इट Yes, sir. ओके, एवरीबडी गेट ना. सिंपल थिंग, बस लेंथ को, ये जो 10 किलोमीटर Yes, है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद ये जो यहाँ पे है उसको डिवाइड कर देना है, ताकि आपको जो मैप है उसमें कितना डिस्टेंस होगा यहाँ पे मिल जाएगा. ओके, सो आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9. There is a deposition rate is given, that is 1 centimeter per 1 kilo year, that is 1000 year. Assuming constant sedimentation and the absence of compaction, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि सेडिमेंटेशन है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होगा या फिर आप कंपैक्शन होगा, जो कि नेचर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचर में होगा, बट आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो इसलिए वहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं. एंड 1 किलोमीटर थिक सीक्वेंस वुड बी डिपोजिटेड इन हाउ मच ईयर, एंड द आंसर शुड बी इन मिलियन ईयर्स. एनीबडी
दिस इज द रेट 100 1000 million years. 100 Sir, million. 100 million year. 100 million years. 100 million years. 100 मिलियन ईयर. ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. 1000 वाला शायद आपने कहीं पे जीरो कुछ प्रॉब्लम से हुआ होगा. Yes, sir. Yes, sir. सो हाउ टू डू, द थिकनेस इज 1 किलोमीटर. तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में कर देते हैं, दैट विल बी मच मोर इजियर. तो अभी अभी 10 किलोमीटर में कन्वर्ट किए थे, कितना आया था 10⁻6 ना. तो ये कितना आ जाएगा 10⁵. ओके, यहाँ पे किए थे ना 10 किलोमीटर को 10⁻6 सेंटीमीटर. तो 1 किलोमीटर हो जाएगा 10⁵. क्या हो गया? ओके, 10⁵ सेंटीमीटर. ओके, सो 1 सेंटीमीटर होने के लिए कितना टाइम लेता है? 1000 ईयर. 10⁵ सेंटीमीटर होने के लिए कितना टाइम लेगा? एनीबॉडी गेटिंग ना? दिस इज सेंटीमीटर पर ईयर. हेलो, am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये कितना हो जाएगा? 100 टोटल हो जाएगा 10⁸ ईयर. तो हमको क्या करना है? मिलियन ईयर्स में निकालना है. तो 100 इंटू 10⁶ ईयर, ये हो जाएगा मिलियन आनम में. तो 100 मिलियन आनम. ओके, सिंपल. यहाँ पे बस आपको मल्टीप्लाई करना है. अगर आपको नहीं समझ में आता है देन यू कैन इजीली फाइंड आउट. 1 सेंटीमीटर होने के लिए 1000 ईयर लेता है. तो इतना सेंटीमीटर 10⁵ सेंटीमीटर होने के लिए कितना टाइम लेगा? 10⁵ इंटू 1000 ईयर. तो इसको बस करो 10⁸ ईयर, जो कि 100 मिलियन ईयर है. ठीक है. ओके, हाँ, we have the question number 37, which is a similar practice question. It will be little bit twisted. Okay, so let's see who can do it. Is it difficult? Hello? Yeah, time taking. No, sir, I will try. Yes, sir, doing, Time sir. take. Okay, so girls are trying, but boys are just like they're shy, so they're doing in the background. But when we are going to ask anybody, he is going to tell, but not openly. No one is going to tell. Anybody? फिफ्टीन इंटू 10⁴ सेंटीमीटर करेंगे तो आ जाएगा दोनों. 15 into 10 to the power. Okay. सर 750 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर. यहाँ पे आंसर है, इट इज गोइंग टू आस्क इन मिलियन आनम. कितना टाइम लगेगा? मतलब एक सैंडस्टोन Sir, 375 million years. 375 Million years. 375. Very good. That is the correct answer. The correct answer is 375 million annum. Let's see how to do it. Okay, we have a rate. Okay, we have a rate that what is 2 millimeters per 100 year. तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 1 millimeter पर 250 year, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है. ओके, तो व्हाट इज गोइंग टू टेल यू दैट हाउ डू, कितना टाइम लगेगा टू एक्यूमुलेट ए थिकनेस ऑफ 1.5 किलोमीटर. आज होंगे कहाँ? हाँ हाँ, तो हमारे पास कितना है थिकनेस? कितना है? 1.5 किलोमीटर. ठीक है, उसको mm में करना है. तो हाउ आर गोइंग टू डू दैट? mm में करने के लिए तो 15 ओके mm, किलोमीटर से मीटर किए तो फिर सेंटीमीटर तो फिर मीटर. ओके ओके, दिस इज दैट मच mm. तो 1 mm होने के लिए कितना टाइम लेता है? 250 ईयर. तो इतना mm होने के लिए कितना टाइम लेगा? एनीबडी? हेलो, am I audible guys? हेलो. Yes, sir. ओके, देखो सिंपल, ये जो यहाँ पे जैसे कि किए थे कि 1 सेंटीमीटर होने के लिए इतना टाइम लेता है, तो इतने सेंटीमीटर होने के लिए इतना टाइम लेगा. तो सेम थिंग, तो 1 mm होने के लिए समवन इज ट्राइंग टू जॉइन. व्हाई ही इज जस्ट ट्राइंग टू जॉइन? इट्स ऑलरेडी गोइंग टू एंड. ओके, तो 1 mm होने के लिए कितना टाइम लेता है? 250 ईयर. तो इतना mm होने के लिए दिस मच इनटू 250 ईयर इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड. ओके,
तो दिस इज गोइंग टू 15 इंटू 25, 15 इंटू 25, तो इट इज़ 375 इंटू यहाँ पे 5 नंबर ऑफ जीरो, यहाँ पे 1 0, दैट इज 10 to the power 6 ER. So it is basically simply the million annum. So the answer will be 375 million annum. Okay, everybody is getting now how to do it. Only there is too many sentences and all the conditions are there. सिंपल अगर आप देखेंगे तो सिंपल वे में ये हो जाएगा. 2 मिलीमीटर होने के लिए 50 ईयर्स होता है, 1 मिलीमीटर होने के लिए इतना ईयर्स लगेगा. ठीक है, देन ये 1.5 किलोमीटर होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो किलोमीटर को mm में कन्वर्ट कर दो, देन उसके बाद 250 मल्टीप्लाई कर दो. ओके ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10. इट इज द लास्ट क्वेश्चन. इट डजंट हैव एनी सिमिलर क्वेश्चन टाइप्स बिकॉज देयर इज मेनी क्वेश्चंस इन योर टेस्ट जस्ट लाइक दैट, सो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया. ओके, सो एनीबडी हु इज गोइंग टू डू दैट? Linear transverse, the most important thing here, the linear transverse. Linear transverse means if this is a hill, so the distance between this point to this point, ये जो point से यहाँ तक जो point है, this is linear transverse. ठीक है, linear transverse. लेकिन अगर हम मैप में देखें तो this is basically horizontal spacing. Okay, and this is slope of the ground, or you can say slope of the hill. ठीक है, and this is कंटूर इंटरवल. ओके, यहाँ पे कुछ हाइट होगा, यहाँ पे कुछ हाइट होगा, उनके बीच में जो कंटूर इंटरवल है, दिस इज दिस वन. ओके, नाउ आई थिंक एवरीबॉडी कैन डू इट. सर लीनियर ट्रांसफर्स का कोई और ऐसा सिनोनिम्स है जो वो लोग दे सकते हैं? लीनियर ट्रांसफर्स का एक था, क्या था अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट देयर इज सम सिनोनिम लाइक दैट. इट इज नॉट दैट. क्या? Sir, is it stratum contour? नो स्ट्रैटम कंटूर, नो स्ट्रैटम कंटूर नहीं है. स्ट्रैटम कंटूर इज बेसिकली स्ट्रैटा के हिसाब से जो कंटूर होता है, दैट इज बेसिकली वो वहाँ से वो स्ट्रैटम वो लाइन आ जाएगा, स्ट्राइक लाइन, दैट इज नॉट दैट. ओके, सो सिमिलरली वही ट्रांसफर्स के आसपास कुछ ऐसे कुछ टर्म्स हैं. ओके, बट डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन. Sir, angle 33.05. आंसर? नो, प्लीज चेक अगेन. 21.32. 21 point, हाँ, दैट इज द करेक्ट वन. बट हाउ टू डू दिस वन? ओके, तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है? लीनियर ट्रांसपोज, दैट इज हाउ मच? दैट इज 220 मीटर. ओके, इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज हाईएस्ट पॉइंट बी डैश, आई थिंक, बिकॉज इट इज नियरर टू द 220, सो इट इज हाँ, दिस इज बी. ओके, तो बी केसेस में, बी डैश केसेस में, व्हाट इज द वैल्यू हियर? द कंटूर इंटरवल इज 20 मीटर. ओके, दैट मीन्स 220 से ये कम आ जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा? 200 मीटर. इज इट क्लियर? तो बी केसेस में क्या होगा? 100 से ऊपर जा रहा है तो 20 मीटर इंटरवल, या फिर आप काउंट भी कर सकते हैं ऐसे नॉर्मली, तो इट इज 120 मीटर. तो व्हाट इज द कंटूर इंटरवल? एनीबॉडी? 80. 80. दिस इज स्लोप इज आस्क्ड, तो कौन सा वाला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज? विक्रम, हेलो. Tan theta. tan थीटा, Sin theta. Sin theta. cos, I think cos theta. Anybody who is agree with me? There is no like that. Sir, Simply sin theta. Sin theta. that will be sin theta. Sin theta is basically opposite by hypotenuse. Opposite कितना है? कंट्रोल इंटरवल, that is 80 divided by 220. बस मजाक कर रहा था. ओके, एंड इसके बाद थीटा इज बेसिकली साइन इनवर्स 8/22. कहाँ गया हमारा कैलकुलेटर? 8/22. 8/22 cos, सॉरी, साइन इनवर्स 21.32. ओके, थीटा कितना हो जाएगा? 21.32.